हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। उसमें जनरल एंट्रीज़ करना हमने सीखा और जनरल एंट्रीज़ को फिर लेजर में पोस्टिंग करना सीखा। देखिए, जब हमारा बिजनेस छोटा होता है तो हम सारी एंट्रीज़ को एक ही जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा बिज़नेस बड़ा होता जाता है हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं, ट्रांजैक्शंस हमारे बढ़ते जाते हैं, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। उस जनरल एंट्री जो कि हम इससे पहले एक ही जगह सारे ट्रांजैक्शन को कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, उसमें से अलग अलग हम बुक में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हम उसको सब जनरल में बांटते हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन को हम उससे रिलेटेड बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि हमारा कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो देखते हैं ये सारी बुकें क्या होता है। देखिए, बिजनेस में क्या होता है, या तो कैश का इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होता है। तो इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। चाहे इनफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा कैश हमारे पास आ रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है, उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 3 टाइप्स के कैश बुक हमें पढ़ना है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कैश इफेक्ट नहीं होता है लेकिन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे परचेज है क्रेडिट में। अगर हमारा क्रेडिट परचेज हो रहा है तो कैश तो नहीं हो रहा है लेकिन परचेज तो हो रहा है ना, कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन परचेज तो हमारा हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है हमने परचेज़ किया है लेकिन उसको फिर रिटर्न भी करना पड़ता है, तो जो परचेज़ करने के बाद हम रिटर्न करते हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इन द सेम वे क्रेडिट सेल जो भी होता है वो सारे के सारे हमारे सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद सेल्स में से अगर कोई हमारे पास रिटर्न आ जाता है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन पांचों में जो एंट्रीज नहीं आते हैं, इसके अलावा बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर। ठीक हो गया। कैश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन पांचों के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इन पांचों में नहीं जाएंगे तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कैश बुक। ठीक, तो देख लेते हैं सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट और उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कैश बुक का फॉर्मेट। ये कैश बुक डेबिट साइड में होता है डेट, रिसिप्ट, जितने भी आएंगे हमारे पास, इनफ्लो ऑफ कैश होगा वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर ये LF लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर सेम वही चीज़ हमारा क्रेडिट साइड में भी हो जाएगा, डेट, पेमेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी पेमेंट होंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा, पेमेंट में, फिर LF अमाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है और सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो उसको रिसीप्ट में दिखा देंगे और हमारे पास से जा रहा है तो वो उसको पेमेंट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि एग्जाम्पल को स्टार्ट करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। अगर पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिए, 11th क्लास के अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में करवाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, 2002 का हमने एग्जाम्पल लिया है। जनवरी 1 में कैश इन हैंड 50,000। ठीक है, तो हमारा 2020 जनवरी 1
हमारा कैश हमारे पास है, पहले से ही है, ऑलरेडी हमारे पास कैश है, तो क्या हो जाएगा बैलेंस BD, उसको क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, हमारा बैलेंस BD। ठीक हो गया, बैलेंस BD हमारे पास है 50,000, 50,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जनवरी 5 को क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, हमें मोहन से 10,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो जनवरी 5 कहाँ से रिसीव हुआ है, मोहन से, तो लिख देंगे मोहन, मोहन कितना 10,000। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 10 परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने देखिए परचेज किया है 20,000 का। तो हमारे पास जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, कैश हमारे पास से जाता है, हम उसको पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट साइड में हम दिखा देंगे 2020 जनवरी 10 परचेज। ठीक हो गया, परचेज कितने का किया हमने 20,000, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं जनवरी 15 पेड सैलरी, हमने सैलरी पे किया है, यानी कि कैश हमने दिया है भाई, कैश हमारे पास से गया है 30,000, तो पेड सैलरी, तो सैलरी 30,000, ओके। जनवरी 16 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स सेल किया है, तो क्या होगा हमारे पास कैश आएगा, तो रिसिप्ट में हम दिखाएंगे 50,000 जनवरी 16 सोल्ड गुड्स सेल्स कितना आया हमारे पास, सेल से पैसे आए 50,000। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट जनवरी 30 को पेड रेंट, हमने रेंट पे किया है 10,000, तो पैसा हमारे पास से गया, पे किया है, तो क्रेडिट साइड में जनवरी 30 रेंट कितना 10,000। ठीक हो गया, ओके। तो हमने ये सारे ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसका हम बैलेंस देख लेते हैं। ओके, तो देखिए इधर हो गया 50, 50, 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000। ठीक हो गया, ये हो गया 1 लाख 10,000, तो इधर भी हो जाएगा 1 लाख 10,000। यहाँ देखिए 20, 30, 50 और 10, 60, इधर हो गया हमारा 60,000, यहाँ है 1 लाख 10, मीन्स हमारा बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस CD जनवरी 31 को, क्योंकि महीने के लास्ट में होगा, ठीक है ना, जनवरी 31 को हमारा बैलेंस CD कितना हो गया 50,000, ओके। 50,000 हमारा बैलेंस CD हो गया। ये हमारा जनवरी का बैलेंस CD। फरवरी में नेक्स्ट में हमारा फरवरी 1 को क्या हो जाएगा बैलेंस BD, बैलेंस BD, ठीक है 50,000, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, लास्ट में एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।